चैप्टर 6 द लैंड ऑफ हॉट सैंड यानी सऊदी अरेबिया, गर्म रेत की भूमि सऊदी अरब। नमस्कार बच्चों, आज हम सोशल स्टडी के चैप्टर 6 द लैंड ऑफ हॉट सैंड सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 5 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रेगिस्तान क्या होता है, सऊदी अरब की जलवायु और वनस्पति कैसी है, वहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वहाँ के प्रमुख उद्योग, परिवहन, लोगों का जीवन और वहाँ की सरकार कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान ऐसा सूखा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत कम या बिल्कुल भी वनस्पति नहीं होती। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे नहीं होते। मुख्य रूप से रेगिस्तान 3 प्रकार के होते हैं: हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी गर्म या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान, टेम्परेट डेजर्ट यानी समशीतोष्ण रेगिस्तान। दुनिया में कुछ प्रमुख रेगिस्तान है, जैसे अफ्रीका में सहारा और कालाहारी, उत्तर अमेरिका में कोलोराडो और मैक्सिकन डेजर्ट, दक्षिण अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और एशिया में अरेबियन और थार डेजर्ट। इस चैप्टर में हम एक गर्म और रेतीले क्षेत्र सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सऊदी सऊदी अरब एक बहुत बड़ा देश है जो अरेबियन पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप उस भूमि को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है और एक तरफ से जमीन से जुड़ी होती है। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सऊदी अरब के पश्चिम में रेड सी यानी लाल सागर और पूर्व में पर्सियन गुल्फ यानी फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब का अधिकांश भाग एक बड़ा पथरीला पठार है जिस पर बहुत बड़ा रेगिस्तान फैला हुआ है। इसके पड़ोसी देश में जॉर्डन, इराक, ओमान, इजराइल, यूनाइटेड अरब इमारात्स, कुवैत, कटार और यमेन शामिल हैं। सऊदी अरब में पानी की बहुत कमी है क्योंकि यहाँ रेगिस्तान से होकर कोई बड़ी नदी नहीं बहती, इसलिए यहाँ की भूमि सूखी और बंजर है। लेट्स नो रब अल खाली दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तान में से एक है। यह सऊदी अरब के दक्षिण भाग में स्थित है। ओएसिस यानी नखलिस्तान सऊदी अरब के कुछ क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी पाया जाता है। यह पानी कभी कभी जमीन की सतह के पास आकर पानी के तालाब या पुल बना देता है। ऐसे पानी वाले उपजाऊ स्थान को ओएसिस यानी नखलिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में ओएसिस बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ और दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। कभी कभी बारिश होने पर रेगिस्तान की सूखी घाटियाँ, जिन्हें वैडिस कहा जाता है, कुछ समय के लिए पानी से भर जाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत अधिक गर्मी के कारण यह पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है या गर्म रेतीली जमीन में सोख लिया जाता है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जलवायु और वनस्पति। अब बात करते हैं सऊदी अरब की क्लाइमेट यानी जलवायु की। सऊदी अरब की जलवायु यानी कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है मुख्य रूप से गर्म और शुष्क है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है। गर्मियों में तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। कभी कभी बहुत तेज गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं के कारण विशेषकर पूर्वी सऊदी अरब में सैंड स्टॉर्म यानी रेत के तूफान आते हैं। सर्दियों में दिन गर्म या सुहावने होते हैं, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती हैं। समुद्र के पास के क्षेत्रों में समुद्र की वजह से मौसम कुछ सुहावना रहता है। एसिर ऐसा क्षेत्र है जहां अपेक्षाकृत अधिक बारिश होती है। यहाँ गर्मियों के मानसून में लगभग 30 से 51 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। वेजिटेशन, कम बारिश और अधिक गर्मी के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते। यहाँ मुख्य रूप से घास, कांटेदार झाड़ियाँ या कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो जमीन के अंदर गहराई तक जाकर पानी प्राप्त करती हैं। सऊदी अरब में कई छोटे बड़े ओएसिस हैं। इनके आसपास लोग गेहूं, जौ, टमाटर, खरबूजे और खजूर जैसी फसलें उगाते हैं। डेट पाम यानी खजूर का पेड़ इस क्षेत्र में आसानी से उगने वाला प्रमुख पेड़ है। खजूर के पेड़ की पत्तियां और लकड़ी से टोकरी, चटाइयाँ और दूसरी उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी कारण कई गांव ओएसिस के आसपास विकसित हुए हैं। समुद्र के पानी से नमक हटाकर यानी डिसालिनेशन के बाद उसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। लेट्स नो गवर्नमेंट, सऊदी अरब दुनिया के उन देशों में से एक है जहां मोनार्ची यानी राजतंत्र है। यहाँ किंग यानी राजा सरकार का प्रमुख होता है। एनिमल लाइफ,
पशु जीवन। अब जानते हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में। रेगिस्तान में कई प्रकार के जैसे कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। बारिश के बाद कुछ जानवर जैसे हिरण, लोमड़ी और भेड़िए भी रेगिस्तान क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं। रेगिस्तान में दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है, इसीलिए अधिकतर जानवर दोपहर की तेज गर्मी से बचते हैं। वे अक्सर रात में भोजन करते हैं। जब तापमान कम हो जाता है तो कैमल रेगिस्तान में सबसे ऊँट तापमान कम हो जाता है। कैमल रेगिस्तान में ऊँट बहुत ज़्यादा उपयोगी जानवर है। स्थानीय लोग ऊँटों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने के लिए करते हैं। ऊँट रेगिस्तान के वातावरण के लिए बहुत अच्छी तरह अनुकूलित होता है, इसीलिए इसे शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इंडस्ट्रीज, उद्योग, यानी वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, कंपनीज कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब के प्रमुख उद्योगों की। सऊदी अरब के मुख्य उद्योग हैं जैसे ऑयल रिफाइनरीज, तेल संशोधन उद्योग, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल उद्योग। इसके अलावा छोटे स्तर के उद्योग में प्रोसेस्ड फूड, लेदर, टेक्सटाइल, शॉप एंड हैंडीक्राफ्ट आदि शामिल हैं। सऊदी अरब पेट्रोलियम यानी तेल का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को टैंकरों और जहाज़ों द्वारा दूसरे देशों में भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, सऊदी अरब में परिवहन की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ शहर आपस में सड़कों, रेल मार्गों, हवाई मार्गों से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब में बड़े शहरों जैसे जेदा, रियाद और डैमम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके प्रमुख बंदरगाहों में रास, तैनूरा, एड डैमम, जेदा एंड यानबू शामिल हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन होता है। बहुत से लोग ओएसिस के पास गांवों में रहते हैं। इनमें से कई लोग किसान होते हैं, जबकि कुछ लोग नोमाड्स यानी खानाबदोश होते हैं। बैडोइंस, कुछ लोग बकरियां, भेड़, ऊँट और घोड़े पालते हैं। वे अपने जानवरों के लिए हरी चरगाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को बैडोमियंस कहा जाता है। ये ऐसे तंबुओं में रहते हैं जिन्हें आसानी से खोलकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वे अक्सर कैरावान्स यानी काफिले की यात्रा करते हैं। उनके जानवर उन्हें दूध और दूसरी आवश्यक चीज़ें देते हैं। बेदुइन लोग ओएसिस में रहने वाले लोगों के साथ व्यापार भी करते हैं। वे दूध, जानवर, कालीन और चटाइयों के बदले गेहूं, बाजरा और खजूर जैसी चीज़ें लेते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, पारंपरिक कपड़े। सऊदी अरब में पुरुष सामान्यतः लंबे सूती कपड़े पहनते हैं और सिर पर गुटरा नामक का सिर ढकने वाला कपड़ा पहनते हैं। महिलाएं लंबे वस्त्र पहनती हैं जिन्हें अबा कहा जाता है और चेहरे को घूंघट या पर्दे से ढकती हैं। सऊदी अरब के लोग मुख्य रूप से अरेबिक यानी अरबी भाषा बोलते हैं। मॉडर्न लाइफ, सऊदी अरब में तेल की खोज के बाद लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया। विशेषकर पर्सियन गल्फ के किनारे बसे शहरों में आधुनिक इमारतें दिखाई देती हैं। स्कूल, बड़े अस्पताल, सुपरमार्केट, घर, व्यापारिक केंद्र आदि विकसित हुए। लोगों के पास टेलीविज़न, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, कैमरे और गाड़ियाँ जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह विकास मुख्य रूप से पेट्रोलियम से होने वाली आय के कारण संभव हुआ है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद अपने ऊंचे ऊंचे भवनों, बाजारों और व्यापारिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल कहा जाता है। रिलीजियस एंड पिलग्रिमाज, धर्म और तीर्थ यात्रा। सऊदी अरब एक मुस्लिम स्टेट यानी मुस्लिम देश है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान मक्का आते हैं। मक्का मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल है। मक्का के उत्तर में मदीना का नाम का एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा को हज कहा जाता है। मक्का को प्रोफेट मोहम्मद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और मदीना में उनका मकबरा स्थित है। गवर्नमेंट, अब बात करते हैं सऊदी अरब की सरकार की। सऊदी अरब एक मोनार्ची यानी राजतंत्र है। यहाँ किंग यानी राजा सरकार का प्रमुख होता है। सरकार ने देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को समझदारी से उपयोग किया है। तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सऊदी अरब ने अपने रेगिस्तान और बंजर क्षेत्र को एक समृद्ध और विकसित देश में बदलने में सफलता प्राप्त की है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों को समझदारी और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो किसी देश का विकास किया जा सकता है।
तो देखिए, हमने इस वीडियो में जो सीखा है, वो सीखा है हमने रेगिस्तान अधिकतर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पाए जाते हैं। सऊदी अरब रेड सी और पर्सियन गुल्फ के बीच स्थित है। सऊदी अरब की जलवायु मुख्य रूप से बहुत गर्म और शुष्क होती है। रेगिस्तान में सबसे उपयोगी जानवर कैमल यानी ऊंट प्रमुख है। सऊदी अरब का मुख्य प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चैप्टर नंबर 6 था ये, जिसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन आंसर है, इनको भी आप जल्दी से फिल कर लीजिए। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आई होप आपको, अगर वीडियो स्किप नहीं की है तो हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चों, आज हमने चैप्टर 6 का लैंड ऑफ हॉट सैंड यानी सऊदी अरेबिया के बारे में पूरा डीपली एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।